स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार। हम पर रहे बरसता यूं ही माता पिता का प्यार। कभी परिवार न छूटे, मेरा घर द्वार न टूटे। आजकल घरों में ये देखा गया है कि बड़े छोटों की बात नहीं मानते और छोटे बड़ों की बात नहीं मानते। कोई किसी की बात से सहमत नहीं होता, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, कोई किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े चीखना चिल्लाना आम बात हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कौन सा माहौल दे रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर आपके अपने चैनल जीनियस विजन में आपका स्वागत करती हूँ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को क्या माहौल दे रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसान की प्रथम पाठशाला जो होती है वो होती है उसका परिवार। यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमारे परिवार से क्या सीखते हैं? यही कि उन्हें बड़े होकर किसी की बात नहीं माननी, किसी के आगे झुकना नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, हमेशा लड़ना चीखना चिल्लाना। आपको एक सीक्रेट पता है? आपके घर का माहौल सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो सकता है। एक छोटा सा सेंटेंस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके घर को बिल्कुल खुशनुमा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताती हूँ। एक बार की बात है कि एक शहर में दो परिवार रहते थे। दोनों ही परिवार संयुक्त परिवार थे। एक परिवार की मुखिया का नाम था जगदीश और दूसरे परिवार की मुखिया का नाम था रमाकांत। जगदीश जी का परिवार एक संपन्न परिवार था। उनके परिवार में उनके दो बेटे, बहुएं, उनके भी बच्चे। उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। चीखने चिल्लाने की आवाजें घर से बाहर अक्सर आया करती थी। जगदीश जी हमेशा इस बात से बहुत परेशान होते थे क्योंकि उन्होंने अपने घर को बहुत मेहनत से बनाया था। और जब वो देखते थे कि हमेशा सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई किसी की बातें नहीं मानता, कोई किसी को सम्मान नहीं देता, तो उन्हें बहुत दुख होता था। वहीं उनके घर के सामने रमाकांत का घर था। रमाकांत जी का परिवार बहुत ही सभ्य और शालीन परिवार था। उनके परिवार की लड़ने की आवाज़ें कभी नहीं आती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी उनके घर में किसी बात पे कोई बहस भी होती है। जगदीश जी अक्सर उनके घर की तरफ देखा करते थे तो ये सोचते थे कि मुझे भी वो राज जानना है जिससे कि मैं अपने परिवार को खुश कर सकूं, उन्हें संभाल सकूं। न जाने इस घर में कैसे लोग रहते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, जगदीश जी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो सीधा जा पहुंचे रमाकांत जी के घर। और रमाकांत जी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया, मुस्कुराते हुए कि आइए बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जगदीश जी ने उनसे पूछा कि मैं आज आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को किस तरीके से संभालते हैं कि कभी आपके घर का लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ बाहर नहीं आती। रमाकांत जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हमारे पड़ोसी हमारे घर पहली बार आए हैं, जरा चाय नाश्ते का प्रबंध तो कीजिए। उनकी पत्नी चाय नाश्ते के प्रबंध के लिए चली गई। तभी रमाकांत जी जिस सोफे पर बैठे थे उसके पास में एक बड़ा ही सुंदर फूलदान था जो शायद थोड़ा कीमती था। उन्होंने धीरे से उस फूलदान को गिरा दिया। अब फूलदान के गिरने की आवाज से उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अरे ये कैसे गिर गया? तो रमाकांत जी ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरा जरा हाथ लग गया था जिसकी वजह से ये गिर गया और टूट गया। उनकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको तो कहीं नहीं लगी ना, आप वहीं बैठे रहिए, मैं इस कांच को साफ करवाती हूँ वरना आपके कांच लग जाएगा। जगदीश जी को कुछ समझ में नहीं आया। इससे थोड़ी देर बाद ही उनका बेटा ऑफिस से आया और वो बड़ा परेशान था। रमाकांत जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, आज तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। तो बेटे ने कहा, पापा आज मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल कुछ रुपयों की गड़बड़ हो रही है।
पूरे 20,000 रुपये कहीं नहीं पता चल रहे कि कैसे खर्च हो गए और कहाँ खर्च हो गए, और मैं बहुत परेशान हूँ। रमाकांत जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, 20,000 रुपये ही तो हैं, जिंदगी थोड़ी है। तुम अभी बहुत थके हारे आए हो, बहुत टेंशन में हो, पहले मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम इस बात पर बाद में बात करेंगे। बेटा अपने कमरे में चला गया। तो जगदीश जी को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके परिवार में सब एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की फिक्र है, ना कि किसी सामान की, ना कि किसी रुपये की, ना कि किसी और चीज़ की। जगदीश जी अपने घर गए और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो कभी भी अपने परिवार से ज़्यादा किसी और चीज़ को ज़रूरी नहीं समझेंगे। धीरे धीरे जगदीश जी का व्यवहार बदला, उन्हें देखकर उनकी पत्नी का व्यवहार बदला, और उन दोनों को देखकर उनके पूरे परिवार का माहौल बदला। धीरे धीरे वो घर सच में स्वर्ग से सुंदर हो गया और सब एक दूसरे से बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि एक दूसरे से शिकायतें करनी बंद कर दी। तो दोस्तों, परिवार हो या कोई संगठन, सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे की बात को धैर्य से सुनना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को बराबर सम्मान देना। तभी कोई भी संस्था या कोई भी परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद।